और चलिए अब बात कांग्रेस की करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच अब उनके दमनदीव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। 20 साल से प्रियंका गांधी राजनीति और खासतौर पर यूपी में ही सक्रिय हैं। चुनाव आते ही कांग्रेस में हर बार प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें जोर शोर से उठती हैं, मगर अभी तक प्रियंका गांधी कभी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनी। इस बार रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो प्रियंका के रायबरेली से चुनाव में उतरने की चर्चा हो रही। लेकिन प्रियंका की सीट पर उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब दमनदीव के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने बड़ा दावा कर दिया। केतन पटेल ने कहा कि प्रियंका गांधी दमनदीव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी जी दमनदीव से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उम्मीदवारी करेंगे और मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। प्रियंका जी के आने से पूरा साउथ गुजरात जो हमेशा कांग्रेस के पास रहा है और सौराष्ट्र जो दीव से छटा हुआ है और वो भी हमें उधर भी फायदा होगा। बिल्कुल कांग्रेस बहुत ही लीड से यहाँ से हम लोग जीतेंगे। केतन पटेल ने यह भी दावा किया कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें इसके लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा है और पार्टी जो डेटा कलेक्ट कर रही है उसमें मतदाताओं की पसंद और उम्मीदवारों के पिछले प्रदर्शन को देखा जा रहा है। दमनदीव लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद लालू भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार ये सीट बीजेपी से झटक ली जाए और उसके लिए प्रियंका से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं, क्योंकि प्रियंका की जीत से दक्षिण गुजरात में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है और कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि रायबरेली से गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। ये रायबरेली जो सीट है ये गांधी परिवार के साथ पीढ़ियों का रिश्ता है और वहां से बेटे से लेकर पोते से लेकर दादा तक के संबंध है, तो गांधी परिवार की सीट है और गांधी परिवार के साथ रहेगी। रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और पिछली बार यूपी में सिर्फ यही सीट सोनिया गांधी बचा पाई थी। लेकिन खास बात यह है कि 2024 में अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, तो ये उनका पहला चुनाव होगा। अभी तक उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। साल 2004 में प्रियंका गांधी ने राजनीति में कदम रखा था, तब उन्होंने मां सोनिया गांधी के प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी और साल 2019 तक वो अमेठी और रायबरेली में ही सक्रिय रही। 2019 में उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में कांग्रेस ने महासचिव बनाया। 2023 में पार्टी ने प्रियंका से यूपी का प्रभार वापस लिया। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका काफी मुखर थी। उन्होंने गंगा यात्रा भी की थी। पीएम मोदी को वाराणसी में चुनौती भी दी थी, मगर कांग्रेस यूपी में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति प्रियंका गांधी को रायबरेली और दमनदीव दोनों सीट से भी चुनाव मैदान में उतारने की। फिलहाल सबकी नजरें कांग्रेस की लिस्ट पर है।